इमेजिन आप नेदर में घूम रहे हैं, लावा और गैसेट्स से बसते हुए। तभी अचानक आपको एक आवाज सुनाई देती है, एक अजीब सी आवाज। आप पीछे मुड़ते हैं, वहां खड़ा है एक ज़ॉम्बी पिगमैन, उसकी इविल सी आईज और सड़ी हुई बॉडी के साथ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है ये ज़ॉम्बी पिगमैन एक्चुअली में क्या है? क्या ये सिर्फ एक हॉस्टाइल मॉब है या इनके पीछे कोई डीपर और डार्कर कहानी छिपी है? आज हम माइनक्राफ्ट के मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाएंगे और ज़ॉम्बी पिगमैन के टेरिफाइंग सीक्रेट के बारे में पता लगाएंगे। क्या ये सिर्फ एक डरावने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है या फिर कोई एंशिएंट बिल्डर जिसको श्राप मिला है? जानेंगे इस वीडियो में, सो गेट रेडी गाइज, क्योंकि ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है जिसे आप कभी मिस नहीं करना चाहोगे। सो वेलकम टू लॉर्ड थ्योरी, जहां हम कोडिंग के पीछे के मिस्ट्री को रिवील करते हैं और गेमिंग की कहानी को अनहाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं आपका अपना हेलो यूट्यूब, वेलकम टू लॉर्ड थ्योरी। ज़ॉम्बी पिगलिन या पिगमैन मोस्ट कॉमनली नेदर में पाए जाते हैं, बट कभी कभार बहुत रेयर ओकेजन में ओवरवर्ल्ड में भी स्पॉन हो जाते हैं। जब लाइटनिंग स्ट्राइक करता है पिग्स को, तो पिग्स ज़ॉम्बी पिगलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें इमीडिएटली ये बताता है कि ये दोनों क्रिएचर आपस में कुछ ना कुछ तरीके से कनेक्टेड हैं। मतलब पिगलिन्स कभी ना कभी अपने हिस्ट्री में बहुत दिनों पहले नॉर्मल पिग्स हुआ करता होगा। ऑल्सो ज़ॉम्बी पिगलिन आपस में किसी न किसी तरीके के ब्रेन कनेक्शन से जुड़े होते हैं। ब्रेन कनेक्शन, अब ये आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इनके कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जिसको अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। लाइक अगर आप किसी एक पिगलिन को मारोगे तो आसपास के सारे पिगलिन आगे आपको मारने लगेंगे। और ये इसलिए नहीं होता कि पिगलिन्स आवाज निकाल के आसपास के सारे पिगलिन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बिकॉज अगर आप किसी पिगलिन को एक बंद साउंड प्रूफ कमरे में भी मारोगे जहां से आवाज बाहर नहीं जा सकती, फिर भी आसपास के सारे पिगलिन्स वहां पे आ जाएंगे और आके आपको मारने लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि सारे पिगलिन्स आपस में किसी न किसी तरीके के ब्रेन कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। और ऑल्सो पिगलिन नॉर्मली अटैक नहीं करते जब तक उनके ऊपर कोई अटैक ना करे। मतलब पिगलिन्स को स्टीव से कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक स्टीव उनके ऊपर कोई अटैक ना करे, फिर उनको अपने आप को डिफेंड करते हुए स्टीव को मारना पड़ता है। एंड ये उनकी बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ हमें बताता है। साथ ही साथ पिगलिन्स विदर स्केलेटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर कोई भी विदर स्केलेटन उनके आसपास भी आता है तो वो सारे मिलके उसको मारने लग जाते हैं। अब ऐसा क्यों? तो इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए हमें सारे पॉइंट्स जो मैंने पीछे वीडियो में बताया है, सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि बहुत टाइम पहले एंशिएंट बिल्डर्स ओवरवर्ल्ड में रहते थे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने नेदर पोर्टल बनाया और वो नेदर पोर्टल के अंदर भी गए और वो काफ़ी दिनों तक वहाँ पे रहे भी, जो कि वहाँ के फोर्टेस्ट और चेस्ट देख के हमें पता लगता है। और पिगलिन की स्टोरी भी यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब बिल्डर्स नेदर पोर्टल के अंदर गए तो वो अपने साथ पिग्स को भी ले गए। अगेन पिग्स और पिगलिन्स आपस में कनेक्टेड हैं और पिग नेदर में पाया नहीं जाता। मतलब ओवरवर्ल्ड का पिग ही नेदर में जाके पिगलिन बन गया। बट अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि एंशिएंट बिल्डर्स अपने साथ में पिग को क्यों ले गए? तो इसके दो कारण हैं। फर्स्ट, फूड। तो ऑफ कोर्स नेदर में कुछ खाने को तो होता नहीं है, तो एंशिएंट बिल्डर्स पिग को अपने साथ में खाने के लिए लेके गए होंगे, बिकॉज पिग्स बहुत रिच सोर्स ऑफ फूड होता है और उनको कैरी करना मतलब पालना भी आसान होता है। इसलिए रियल लाइफ में भी मोस्टली लोग पिग्स को ही खाते हैं। वैसे ये काफी क्यूट होते हैं, बट जब एंशिएंट बिल्डर्स को नेदर में भूख लगता होगा तो वो इनको मार के खा लेते होंगे अपनी भूख मिटाने के लिए। और ये फर्स्ट कारण है। बट जो सेकेंड कारण है वो काफी ज्यादा डार्कर और काफी ज्यादा डरावना भी है। और जो सेकेंड कारण है वो इस बात को प्रूव भी कर देगा कि आखिर क्यों पिगलिन्स विदर स्केलेटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सो इमेजिन कीजिए आपने एक रियल लाइफ में पोर्टल खोल दिया है, जो कि एक अलग डायमेंशन या एक अलग दुनिया का रास्ता है। तो क्या आप इसमें जाओगे? तो ऑफ कोर्स आप इसमें नहीं जाओगे, बिकॉज अंदर आपको डर लगेगा। तो पहले आप ट्राई करोगे कि पहले इसके अंदर कोई और जाए। मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर कोई जानवर जाएगा और टेस्ट करके बताएगा कि अंदर का क्या हालत है और क्या हालत नहीं है। और जानवरों में भी मोस्ट प्रोबेबली पिग्स पे ट्राई किया जाता है, बिकॉज पिग्स के और ह्यूमंस के ऑर्गन्स आपस में सेम होते हैं और सेम साइज के होते हैं। सो
जब एंशिएंट बिल्डर ने फर्स्ट टाइम नेदर पोर्टल को बनाया होगा तो वो उसके अंदर पहले खुद नहीं गए होंगे। उन्होंने उसके अंदर पहले पिक्स को भेजा होगा एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर वहाँ के कंडीशन को देखने के लिए कि वहाँ पे पिक्स सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। एंड मुझे आपके बारे में नहीं पता, बट मेरे साथ अगर कोई ऐसा करे फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, उनके अभी के वर्जन के लिए या फिर उनके पुराने एंसेस्टर के लिए। सो इस चीज़ से ये तो क्लियर हो जाता है कि आखिर क्यों पिगलिन्स विद स्केलेटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पाई हैं। लाइक आखिर कैसे पिक्स तलवार उठा लेते हैं और आखिर कैसे पिक्स तलवार उठा के एक साइकिक वॉरियर में चेंज हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है किसी पिक्स के लिए। सो इसका जो आंसर है आप बिलीव नहीं करोगे, इसका आंसर है नेदर वॉट। रिमेंबर मैंने आपसे पहले भी कहा था नेदर में खाने के लिए काफ़ी कम चीज़ें अवेलेबल है। सेम एनिमल के खाने के लिए भी काफ़ी कम चीज़ें अवेलेबल है नेदर में। तो आप सोचो कि जब एंशिएंट बिल्डर्स पिक्स को नेदर के अंदर लेके गए होंगे तो वहाँ पे उनको वो क्या खाने को देते होंगे, बिकॉज नेदर में फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं है, नेदर में वाटर नहीं स्टोर हो सकता। तो मात्र एक चीज़ है जिसको पिक्स नेदर के अंदर खा सकते हैं, वो है नेदर वॉट। इसलिए आप नेदर में कहीं भी जाओगे तो आपको काफ़ी सारे जगहों पे एंशिएंट बिल्डर्स के नेदर वॉट के गार्डन देखने को मिल जाएंगे और वो इन्हीं नेदर वॉट्स को पिक्स को दिया करते थे खाने के लिए। बट नेदर वॉट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सी माइनक्राफ्ट एक गेम है जिसमें जो आप खाते हो वही आप बन जाते हो। लाइक आप इस मशरूम काऊ को देख लो, हाँ ये भी माइनक्राफ्ट के अंदर अवेलेबल है और ये जनरली मशरूम के ट्रीज के आसपास मिलती है और ये सिर्फ मशरूम खाती है। तो ये काऊ बिल्कुल ही मशरूम की तरह दिखने लगी है, यहाँ तक कि ये दूध भी मशरूम का देती है। तो सिमिलरली पिक्स भी जब नेदर के अंदर गए थे तो वो भी सिर्फ नेदर वॉट को खाते थे, तो इनको भी नेदर वॉट की तरह दिखना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है नेदर वॉट के बारे में जो आपको जान लेना चाहिए। तो नेदर वॉट जनरली 4 फेज में उगता है, 2 फेज आपस में सिमिलर होता है। सिमिलरली रियल लाइफ में मशरूम भी इन्हीं 4 फेजों में उगता है, जहाँ पे 2 फेज आपस में सिमिलर होता है। ऑल्सो मशरूम के ऊपर फ्रूट होता है और नीचे में डंडी होता है। सिमिलरली नेदर वॉट में भी ऊपर में फ्रूट होता है और नीचे में डंडी होता है। इनफैक्ट बहुत सारे माइनक्राफ्ट के आर्टिकल ये तक कहते हैं कि नेदर वॉट रियल लाइफ का मशरूम है, बस दोनों के कलर अलग अलग है, बट बाकी सारे बिहेवियर दोनों में सेम है। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेदर वॉट जो है पिगलिन के सारे अनसॉल्व बिहेवियर जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं सबको अभी सॉल्व कर देगा। तो सी जब आप मशरूम के बारे में सोचते हो तो बस आप ऊपर वाले फ्रूट के बारे में सोचते हो, बट उसके नीचे उसके जड़ होते हैं और वो बहुत अंदर तक गए होते हैं और उसे माइसीलियम कहते हैं। और ये माइसीलियम अर्थ में बहुत अंदर तक गए होते हैं और ये आसपास के सारी मशरूम को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं और इसी माइसीलियम की हेल्प से आसपास के सारे मशरूम आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। इनफैक्ट फंगस एक्सपर्ट पॉल स्टेटमेंट इसको अर्थ का रियल लाइफ अंडरग्राउंड नेचुरल इंटरनेट कहते हैं। सो जब नेदर वॉट फंगस को पिक्स खाते हैं तब वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं एंड कनेक्शन का एक बहुत लंबा हाइब्रिड चेन बना लेते हैं जिसके थ्रू वो अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसलिए अगर आप किसी एक पिगलिन को भी मारोगे तो बिना आवाज़ निकाले भी आसपास के सारे पिगलिन वहाँ पे आ जाएंगे और आके आपको मारने लग जाएंगे। और यही नहीं, नेदर वॉट खाने की वजह से पिगलिन्स के इम्यून सिस्टम भी बहुत मजबूत हो जाता है। इनफैक्ट नेदर वॉट को ऑकवर्ड पर्सन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो कि माइनक्राफ्ट गेम का 90% मैजिकल प्रॉपर्टीज़ को रखता है, जिसको पीने के बाद ग्रेटर डिफेंस, ग्रेटर स्विफ्टनेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फायर रेजिस्टेंस आ जाता है। इसलिए पिगलिन्स भी लावा में सर्वाइव कर लेते हैं। इनफैक्ट नेदर वॉट से ही पोर्शन ऑफ हीलिंग बनता है, जो कि नेचुरल डेथ कॉज की प्रोबेबिलिटी को बहुत कम कर देता है। और यही नहीं, ये थ्योरी आज ये भी एक्सप्लेन कर देगा कि आखिर क्यों पिगलिन्स बस गोल्डन स्वॉर्ड का ही यूज करते हैं। तो सी नेदर के अंदर नेचुरली चेस्ट के अंदर सबसे अधिक कोई सामान मिलता है तो वो है गोल्ड, जो कि वहाँ पे पुराने एंशिएंट बिल्डर्स के द्वारा वहाँ पे लेके आया गया था। और पिगलिन को कोई चीज़ क्राफ्ट करना तो आता नहीं है, तो जो भी उनको चेस्ट के अंदर मिलता है वो उसको यूज़ कर लेते हैं एंड मोस्टली वहाँ पे गोल्ड रहता है, इसलिए पिगलिन्स बस गोल्डन स्वॉर्ड का ही यूज़ करते हैं। सो आज ये थ्योरी काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका है, जैसे कि पिग्स नेदर के अंदर कैसे आए, पिगलिन आपस में कनेक्ट कैसे रहते हैं, पिगलिन एक साइकिक वॉरियर कैसे बन गए और पिगलिन सिर्फ गोल्डन स्वॉर्ड का ही क्यों यूज़ करते हैं। बट हे, ये बस एक थ्योरी है, अ लॉट थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
बाकी अगर यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।